हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट इन 30 to 35 डेज फ्रॉम जीरो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ऐसी ही वीडियोस देखकर बहुत सारे लॉगरियंस ने एनएलयू के अंदर एडमिशन ली है। आपके सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी जो आप अपनी एक्शन में लेकर आएंगे और यस, बहुत चांसेस हैं कि आपको एनएलयू में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, एंड आपको यहाँ पर एक टाइम टेबल मिलेगा। आपके पास जितना मर्जी टाइम है, कितना कम कितना ज़्यादा, उसको मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे मुझे पता है हार्डवर्क करने के लिए मेरे बच्चे तैयार हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम है कि भैया एक स्मार्ट प्लान भी चाहिए जो आपको मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। और अगर हार्डवर्क और स्मार्ट प्लान मिल जाएंगे तो हमें एक अच्छे लॉ स्कूल में एडमिशन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उसके साथ कैन यू, आप बार बार अपने आप से पूछ रहे होंगे क्या मैं कर सकता हूँ? आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। ये बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि हम तो एवरेज हैं, क्या क्लैट एक एवरेज स्टूडेंट क्लियर कर सकता है? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ऑफलाइन ऑनलाइन का, जो मैंने देखा है कि जो एवरेज बच्चे होते हैं जब वो अपना हार्डवर्क उसमें ऐड कर देते हैं तो यही बच्चे होते हैं जिनको एवरेज बोला जाता है, जो एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। तो यस, अगर आप एक एवरेज बच्चे हो बट आपको एक राइट इंफॉर्मेशन, करेक्ट सिलेबस, शॉर्टकट्स बताए जाएं जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है शुड यू। देखिए यहाँ पर आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप कहोगे देखो यार, हमारा बात ऐसा है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, हमारे बोर्ड्स भी हैं और इधर से क्लैट है और फिर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट भी हमको देना है, ठीक है ना। अब आई होप आप वो बच्चे हो जिनको लॉयर बनना है, जिनका सपना है वो ब्लैक कोट डालने का, जिनका सपना है गले में वो वाइट बैंड डालने का, वो काला गाउन डालकर इधर उधर घूमने का, वो सपना है आपका। तो यार देखो, अगर आपके बोर्ड्स के अंदर 95% प्लस भी आ जाते हैं, 90% प्लस भी आ जाते हैं, बट आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाते हो तो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अच्छा लॉ स्कूल आपकी मदद करेगा वो आपके बड़े बड़े ड्रीम्स को, वो बड़ी बड़ी एस्पिरेशंस को अचीव करने में। जैसे अगर आपको एक अच्छे लॉ फर्म में जाना है तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। बट अगर वहीं पर, अगर यहाँ पर आपके 70 to 80% आ जाते हैं, ठीक है, बट आपकी क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी रहती है जिसकी वजह से आपको एनएलयू या फिर कोई और अगर अच्छा लॉ स्कूल मिल जाता है तो वो एक अच्छा सिनेरियो रहता है। तो यहाँ पे ट्राई करने के अंदर कोई भी हर्ज नहीं है, यू शुड ट्राई। क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 सिनेरियोज है, या फिर तो आपको एनएलयू मिल जाएगा, मतलब आप सक्सेसफुल हो गए, या फिर आपको नो एनएलयू मिलेगा, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं होगा आपका, तो आपको लेसन्स मिलेंगे। अब आप कहोगे मेरे को लेसन लर्न करके क्या करना, वैसे ही बोर्ड आएंगे तो मुझे लेसन्स ही लर्न करने, मुझे नहीं लेसन। देखो यार, जिंदगी जो है ना वो लेसन्स के सर पे ही आगे चलती है। क्योंकि बहुत जल्द कॉलेज हो जाएगा तो लेसन्स खत्म हो जाएंगे, फिर लाइफ लेसन सीखोगे। और यहाँ पे आपको लेसन जो मिलेगा, एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा पेपर देने का, क्लैट की आपने फीस तो भरी हुई है ना, तो क्यों नहीं ये दिन को, ये जो आने वाले डेज हैं, इनको चैलेंज एक्सेप्टेड लिखें इन द चैट सेक्शन और हम ये शेड्यूल जो मैं आपको दे रही हूँ, प्लान, स्मार्ट प्लान, इसको फॉलो करें। क्योंकि एक्सपीरियंस होगा कि अच्छा अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ और ये हो रहा है तो मतलब ये तो मैं आगे वाले तो पक्का कर लूंगा, या यही वाले के अंदर ये ट्वीक हो गया तो ये, तो वो एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेगा, जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का एक्सपीरियंस भी और एग्जाम देकर आने का भी एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस, नॉट ओनली दिस एक्सपीरियंस, आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी कवर कर लोगे, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लीगल, करंट अफेयर्स। ये आपको हेल्प करेगा कि आप कोई और लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो एक्सपीरियंस प्लस आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं इस चैलेंज के अंदर, वो आपको कोई ना कोई अच्छे लॉ स्कूल में तो पहुंचा ही देंगे। तो ये आंसर इज इट वर्थ इट? आप बताइए, इज इट वर्थ इट और नॉट इन द चैट सेक्शन, येस और नो। तो कौन कौन यहाँ पे कह रहा है चैलेंज एक्सेप्टेड? हम यहाँ पे ये स्मार्ट प्लान अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए मेहनत करके शेड्यूल बना सकती हूँ, टाइम टेबल बना सकती हूँ, फॉलो आपको ही करना पड़ेगा। यस, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए वो मैं आपको मोटिवेशन दे सकती हूँ। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे तो आई कैन कम लाइव एंड टेल यू कि हाँ ये करो वो करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं पहले क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहती हूँ। आस्क योरसेल्फ हाउ मच टाइम कैन यू गिव टू क्लैट एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 30 to 35 डेज। आप 30 to 35 डेज नेक्स्ट कितना टाइम दे सकते हो? आप 2 आवर्स दे सकते हो, आप 3 to 4 आवर्स दे सकते हो, आप 5 to 6 आवर्स दे सकते हो, या फिर इससे भी ज्यादा आप टाइम दे सकते हो। सबके लिए मैं बताऊंगी कैसे आपको प्रिपेयर करना है। देखिए यार, हम लोग क्या करते हैं या आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हो, एक प्लान बनाते हो बहुत ही सुंदर सा, ठीक है, पूरी स्ट्रैटेजी की ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे,
पर वो प्लान के अंदर आप भूल जाते हो कि आपके पास टाइम कितना है। ठीक है, ये प्लान पे आप एक्शन नहीं ले सकते हो, मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, नो एक्शन होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, गुस्सा चढ़ता है अपने ऊपर, गुस्सा बहुत आता है, गिल्टी फील होता है कि यार मैं तो कुछ कर ही रहा हूँ। बट इसमें आपकी गलती भी नहीं है, आपके स्कूल्स हैं, सेमेस्टर्स हैं, स्कूल आप कॉलेज जा रहे हो, बहुत सारे बच्चों का स्कूल है, कुछ भी मजबूरी है कि आप कम टाइम दे सकते हो, तो आपको अपना टाइम ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो आई होप आपने पेपर पे लिख लिया होगा, पेन पेपर लेकर, कि इतना टाइम देना, और आगे अगर नोट्स बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर आप उन नोट्स की फोटोग्राफ भेजना चाहते हो, दिखाना चाहते हो मुझे कि ये देखो हम पूरा इस चैलेंज में हिस्सा ले रहे हैं, तो @IamLoggery पर इंस्टाग्राम पर आप मुझे ये नोट्स फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है, तो टाइम हमारे पास कितना है ये बहुत जरूरी है, ये टाइम हम पक्का देंगे 30 to 35 डेज। प्रॉमिस, चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दिया कमेंट सेक्शन में, यार फील आती है, लिख दो ना कि हाँ प्रॉमिस किया है लॉगरी दीदी से, करके दिखाएंगे। उसके बाद विच कैटेगरी डू यू फॉल इन, देखो अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हो, यू एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है, तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। सम डन सम लेफ्ट वाली कैटेगरी हो तो वीडियो हेल्प करेगी। डन विद सिलेबस वाले हो तो यार एग्जिट मार दो, मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो कर रखी है जहाँ पे मैंने बताया मॉक टेस्ट करना है, रिविजन करनी है, कैसे करना है, वो वीडियो लास्ट 40 डेज रिविजन स्ट्रैटेजी करके है, उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाओ, अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। अब यहाँ पर शेड्यूल क्या है, देखिए अगर आपके पास 2 घंटे हैं, यू हैव 2 आवर्स एवरी डे, तो आप इन 2 आवर्स को कैसे डिवाइड करोगे, आप इन 2 आवर्स को ऐसे डिवाइड करोगे 1.5 आवर्स आप एक सब्जेक्ट स्टडी करोगे, ठीक है, और बाकी 30 मिनट्स आप करंट अफेयर्स को दोगे। यस, करंट अफेयर्स हमको कवर करनी है, करंट अफेयर्स कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और करंट अफेयर्स हम कैसे कवर करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर आपने किसी तरह भी नोट्स वगैरह बनाए हैं और रेगुलरली बनाए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बट अगर आपने करंट अफेयर्स का नहीं कुछ भी किया है तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस यहाँ पे रह जाती हैं कि या तो आप मैगजीन फॉलो करिए, जैसे विजन IAS वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर विजन IAS कर सकते हैं, ठीक है, ये अवेलेबल होती है, PDF अवेलेबल होता है, या फिर आप जो loggery.in पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप उनके लिए जा सकते हैं। ये लेक्चर्स की खासियत क्या है, देखिए इसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके अंदर आपको हम PDF भी दे देते हैं, नो डाउट वो डिजी नोट होता है, ठीक है ना, बट आप उस PDF पे वापस जा सकते हैं। वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ से मैं नोट से एक्सप्लेन करी उसका PDF दिया हुआ है, तो आप उस टाइम को कैसे, आपको पढ़ना कैसे है, इसमें से 30 मिनट्स दीजिए, ठीक है, 15 मिनट्स की आप रीडिंग करें, ठीक है, मतलब रीडिंग नहीं मतलब वॉच करें, ठीक है, यहाँ पे देखें उसको फुल अटेंशन के साथ, पूरा एक्टिव रह करके देखें इस वीडियो को, ठीक है, और फिर 15 मिनट्स जो बाकी के हैं PDF पे जाके उस चीज़ को लर्न करें, ठीक है। अगर आपके पास 2 आवर्स से ज़्यादा टाइम है, मान लीजिए यहाँ पर मैं ये भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स हैं वो तो अपना टाइम मैंने आपको बता दिया 1.5 आवर्स और 30 मिनट्स का ऐसा टाइम डिवीजन कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 आवर्स हैं या 3 आवर्स हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 2 आवर्स आप अपना एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 2 आवर्स आप करंट अफेयर्स को दे सकते हैं, ऑब्वियसली फिर आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे, या फिर आप 1 आवर करंट अफेयर्स को दे सकते हैं और 1 आवर किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम है, मान लीजिए 6 आवर्स का आपके पास टाइम है तो 2 का स्लॉट बन जाएगा 2 के अंदर, जिसके अंदर मे बी अगर ज़्यादा टाइम है तो आप करंट अफेयर्स जो करंट वाली है वो भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि करंट अफेयर्स आप नहीं फॉलो कर, मतलब करंट अफेयर्स अगर रेगुलर वाली फॉलो करनी है तो एजुगिरी को फॉलो करें, नवंबर तक आपको वैसे करंट अफेयर्स करनी चाहिए, ठीक है ना, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास 8 आवर्स या 6 आवर्स का टाइम आपके पास है। अगर आपके पास 2 आवर्स या 4 आवर्स है तो यार रेगुलर वाला थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, बच्चे नहीं कर पाते, वैसे मैं कहती हूँ करो बट फिर सब्जेक्ट्स भी करने हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं सितंबर अक्टूबर भी आपको लेक्चर्स में पढ़ा दूँ तो बता देना, तो ये आप लेक्चर्स जो है loggery.in से खरीद सकते हो। मैगजीन कैसे पढ़नी है इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, नहीं तो IAS विजन लॉगरी टाइप करोगे आपको पता चल जाएगा कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। इसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं ये ढूंढने बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी के लिए भी एक चीज के लिए जा सकते हो। और करंट अफेयर्स यस आपको पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दी हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ होल ईयर पढ़ जाएं, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे साल के ही पढ़ जाएं 2023 के, तो क्या ये मज़ेदार बात नहीं हो जाएगी? ठीक है, देखने में सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है बट
क्लैट का जो पेपर होता है, इवन जो दूसरे पेपर्स आजकल हो रहे हैं, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर्स भी हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि वो वाले टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं जो न्यूज़पेपर में तो होते हैं, जो न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहा है उसको पता है कि हाँ यार ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट जो ऐसे पब्लिक में नहीं उछल रहा, फॉर एग्जाम्पल इजराइल पैलेस्टीन वॉर, हर किसी को पता है कि यार ये चल रहा है, हमास का इशू चल रहा है, इजराइल और हमास का, यूक्रेन रशिया चल रहा है हर रोज, बट क्लैट जो है अगर वो ये टॉपिक भी उठाएगा, वो वाली न्यूज उठाएगा इन टॉपिक से रिलेटेड भी जो न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी होगी कि जो बच्चे ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसी को पता होगा। तो यहाँ पर क्लैट हमारे साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि क्लैट आपकी करंट अफेयर्स के थ्रू क्या चेक कर रहा है, वो आपकी कंसिस्टेंसी चेक कर रहा है कि क्या आप बीइंग अ लॉ स्टूडेंट को बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। कंसिस्टेंसी मतलब एक चीज आप हर रोज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एज अ लॉ स्टूडेंट बहुत चीजें हैं, आपको जजमेंट्स का ऊपर वो रखना होता है कि हाँ यार ये जजमेंट आई है, वो आई है, आपको बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजों पे आपको कंसिस्टेंट रहना होता है एज अ लॉ स्टूडेंट एंड एज अ लॉयर ऑल्सो। लॉयर्स में तो बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आपको इतनी देर तक पढ़ना होता है, फॉलो अप्स लेने होते हैं, ठीक है। तो वो आपके टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर जा रहे हो तो दिस इज समथिंग दैट आई वोंट सुजेस्ट। मैं आपको ये कहूंगी कि चाहे आप कुछ कम महीनों के पढ़ जाएं, चाहे आप 3 to 4 मंथ्स के ही करंट अफेयर्स पढ़कर जाओ, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर ये बोलूंगी कि प्लीज मंथली करंट अफेयर्स एंड टू एंड कवर करके जाओ, आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस निकल जाएंगे क्लैट में। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ होल ईयर पे मत डिपेंड करना, बहुत बच्चे बाद में रोते हैं। 3 to 4 मंथ्स के अगर आप कवर कर लोगे तो बहुत आपका बेनिफिट हो जाएगा एंड आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो अलग ही लेवल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर्स चाहिए सितंबर अक्टूबर के भी, मेरे से तो कमेंट कर देना। अगस्त जुलाई इन सब के तो मैंने अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से लेक्चर से कर सकते हो या फिर विजन IAS से पढ़ सकते हो, ठीक है। बट करंट अफेयर्स करनी है और ट्राई करो कि मंथली करके जाओ रादर दैन सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई नो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जहाँ पर ये वो होता है, बट आई वोंट रिकमेंड दैट, नॉट फॉर क्लैट एंड नॉट फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो, बिकॉज जितना मैंने करंट अफेयर्स को स्टडी किया है, अब जो एग्जामिनर है वो वाले पॉइंट्स उठाने लग गया है कि जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसी को पता होगा, दूसरे वाले को नहीं पता होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का आपको ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश के लिए कैसे पढ़ना है। तो इंग्लिश के लिए देखिए आपको ये करना है, इंग्लिश के लिए यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे और मेरे साथ शेयर भी करेंगे। इंग्लिश का आपका जो स्टेप 1 है उसके अंदर आपको सीखना है हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको गूगल करना है, ठीक है। आप गूगल करेंगे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन आरसी, प्लस आपको एक PDF शेयर किया हुआ है मैंने loggery.com पर, वहां पर जाकर आपको टाइप करना है जो भी क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट इन्फ्रेंस ढूंढना है वो उसके बारे में आपको रीड करना है। तो आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुंदर नोट्स नहीं बनाने, इतने जो समझ में आ जाए। जैसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़े, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चंस आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट भी कहीं से बाय कर सकते हो, और कोई भी मॉक टेस्ट बाय कर लो, सबके अच्छे होते हैं, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। देखिए आपको रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है, रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप रीजन बेस्ड आंसरिंग करोगे, बट चाहे दिन का 1 ही या 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे, तब भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर रीजन स्ट्रांग हो गया तो एग्जाम में आप क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर आओगे, ठीक है। स्टेप 1 हो गया, फिर आप सारे के सारे ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ लोगे हर रोज, एंड स्टेप 2 पे आप आ जाओगे जिसमें आपको फुल लेंथ मतलब सारे के सारे RCs की प्रैक्टिस करनी होगी। RC की मैंने एक वीडियो भी करी हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लॉगरी डालोगे वो वीडियो मिल जाएगी। RC आपको पढ़ना कैसे, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने, सिर्फ क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस, और फिर जाना है पैसेज पे। फिर आपको ना पता चल जाएगा कि हाँ ये मुझे ढूंढना है, एंड फिर आप पैसेज में जाओगे, पैसेज को पढ़ोगे एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से बहुत बच्चों को डर लगता है, अरे यार हमको PhD नहीं करनी है, हमें अगर मोटी मोटी बात भी समझ में आ रही है ना तो हम उसके बेसिस पे भी RC सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। अगर मोटे मोटे हम क्या करते हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू इज, हमें लगता है हमें एक एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है, एज इफ इसी के बेसिस पे हमें थ्योरेटिकल आंसर्स अटेम्प्ट करना है या हमको ये जाकर किसी को समझाना है। हमें वो नहीं करना। अगर हमें ऊपर से भी बातें समझ में आ रही हैं और हमारे पास ये टेक्निक है, टिप्स हैं, तो हम फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप अप्लाई करके देखने ना, हो जाएगा। स्टेप 2 के अंदर आप 4 to 5 RCs बैक टू बैक सॉल्व करो, वो भी विद रीजन। चाहे आप स्लो करो कोई बात नहीं, विद रीजन, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कर आ पाएंगे जितना हम सिलेबस कवर करें। तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है बट आंसर सही आ रहा है तो ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए
लिए काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 25 अक्टूबर से, उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्फ्रेंस जो टॉपिक है वो पढ़ोगे, मेन आइडिया, ऑथर्स मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज सेंट्रल आइडिया, कंक्लूजन, टोन ऑफ द पैसेज, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच थोड़ा बड़ा होता है तो इसलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा दिन दिए। प्रैक्टिस करोगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और फिर आ जाओगे आप लीगल एप्टीट्यूड पे। देन यू आर गोइंग टू कम ऑन लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो लीगल एप्टीट्यूड को रीजनिंग, लीगल रीजनिंग भी बोलते हैं क्लैट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो मेरा भी कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से उसकी वीडियोस आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको वहाँ पे मिलेगी। बट अगर आपको वो नहीं खरीदना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको ड्रॉप कर दो। क्रिमिनल लॉ पढ़ो, टॉर्ट्स पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ो एंड कॉल इट अ डे। ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ठीक है आपने इतना कुछ बोल दिया करने के लिए, बट हमें ये करना कहाँ से, हमें लीगल पढ़नी कहाँ से है। देखिए जो थ्योरी वाला पार्ट है उसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ बुक्स में। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, 12th के एनसीईआरटी, मेरी loggery.com पे भी मैंने इसकी बुक शेयर करी हुई है PDF। आपके पास विली की बुक है, ठीक है, आपके पास AP भारद्वाज की बुक है, ठीक है, आपके पास कोई भी, आपके पास यूनिवर्सल्स है, कोई भी बुक है उसमें से फटाफट से पढ़ लो। अब यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि आप बच्चे जो हैं वो स्कूल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए। हमें लगता है हर चीज़ हमको लर्न करनी है, नहीं, क्लैट इज़ नॉट अबाउट लर्निंग, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि वहाँ पे हमें जो चीज़ें दी होंगी वो अगर हमें समझ में आ जाती हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग करनी है और क्वेश्चंस जो हमें रास्ते में मिलते जाएं उनको हम लगाते जाएंगे, रीजनिंग वाले। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमको नहीं करने हैं, लीगल जीके जिसको बोलते हैं, ना ही लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स याद करने और ना ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमको करने हैं कि प्रियम्बल कब अमेंड हुई थी, ये वो नहीं पूछने वाले हमसे, प्रियम्बल में क्या है, नहीं, तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो ये थ्योरी पढ़नी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगेन PYQs प्रैक्टिस कर लो, या फिर यहाँ पे अगर मॉक टेस्ट लिए हुए हैं तो मॉक टेस्ट में से स्पेसिफिकली उठा करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो एंड रीजन बेस्ड आंसरिंग यहाँ पर भी आप ट्राई करो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और उसके बाद आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग के लिए यार ये टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनमें से जितने क्वेश्चंस आप टाइप्स कर सकते हो उतने करो। कैसे करना है, अगेन गूगल की हेल्प ले सकते हो और मैंने PDF शेयर किया हुआ है loggery.com पर, वो PDF की भी हेल्प लेकर, जैसे हम RC कर रहे हैं वैसे ही आप इस चीज़ पे भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतना आपके लिए बढ़िया होगा। जो हाईलाइट किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है तो वो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका शेड्यूल है। उसके बाद 22 नवंबर तक जितना होता है उतना बढ़िया है, और फिर आप रिविजन चालू कर देना, करंट अफेयर्स की रिविजन, इंग्लिश की रिविजन, लीगल रीजनिंग की रिविजन, ये सारा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है जो बच्चे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हो कि हाँ जी मैं ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, 2 आवर्स से ज़्यादा मैं टाइम दे सकता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं थोड़ा जगह बना लेती हूँ। ठीक है, एज इफ हम दोबारा से स्टार्ट करें तो अगर आप यहाँ पे 4 आवर्स दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप 6 आवर्स दे सकते हो, या 6 आवर्स या 6 आवर्स प्लस दे सकते हो, तो आप जो अपना स्टडी शेड्यूल है इसमें आप इंग्लिश कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम देने लग जाइए, 2 आवर्स देने लग जाइए, ताकि बहुत आप जल्दी कवर कर सकें। ज़्यादा महीनों, 6 मंथ्स का भी आप करंट अफेयर्स एम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप ये करना चाहते हैं तो 1 आवर आप करंट अफेयर्स को दें मेरे अकॉर्डिंग, और एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर लें। यहाँ पे लीगल स्टार्ट कर लें, मतलब अपना जो शेड्यूल बनाए लीगल का शेड्यूल बना लें। मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, जिसने 6 आवर्स देने 2 आवर्स, और यहाँ पे 1 आवर आप लीगल को दोगे, इंग्लिश करोगे CA। जब आपका खत्म हो गया इंग्लिश या लीगल, एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, तो वहाँ पे लॉजिकल प्लेस कर दोगे। उसके बाद आता है 2, अगर 6 आवर दे दो 2 आवर का बन जाता है, 2 घंटे सब्जेक्ट्स करें और 2 घंटे करंट अफेयर्स करें। अगेन आप करंट न्यूज़ भी फॉलो कर सकते हो मेरे साथ एजुगिरी पर, अगर आप 6 या 8 आवर्स वाले बच्चे हो। ठीक है, तो ऐसे आपको अपना शेड्यूल खुद से बना लेना है। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए शेड्यूल बनाने में, आप 1-on-1 शेड्यूल भी 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Q&A सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी जो आपके बेसिक डाउट्स हैं मैं क्लियर कर देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। loggery.in पर ये होता है, आप जाके रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, ये आपको अपना टाइम यूटिलाइजेशन जो है वो ऐसे करना है। ठीक है, तो या गाइस अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो मुझे ज़रूर बता के जाना। एंड यहाँ पे जो बच्चे मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक सेशन है। यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, मतलब आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखने वाली हूँ और इसका आंसर जो आप देते हो वो आप मुझे चैट सेक्शन में बता कर जाना। मेरे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं व्हाट इफ आई डोंट गेट NLU,
ठीक है। तो आप क्या करते हो, व्हाट इफ आई डोंट गेट NLU, आप सोच में घुस जाते हो कि यार हाँ अगर NLU नहीं मिला लोग क्या सोचेंगे, अरे मैं तो एवरेज हूँ मेरा नहीं होगा। आप ये सोचो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा अगर आप मेहनत कर लो यार तो NLU भी मिल सकता है, कोई ना कोई NLU भी मिल सकता है। मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी कि हाँ टॉप NLU मिल जाएगा, नहीं भाई, कोई ना कोई NLU मिल जाएगा अगर आप ये प्लान जो है अप्लाई करोगे। स्मार्ट प्लान दे दिया, हार्डवर्क करने के लिए मुझे पता है तुम तैयार हो, चैलेंज एक्सेप्ट करके जाना इन द चैट सेक्शन, ठीक है। नहीं तो आपको कोई ना कोई अदर गुड लॉ स्कूल मिल जाएगा। येस देयर आर लॉ स्कूल जो मतलब NLU के लेवल तक के भी हैं, जैसे सिम्बायोसिस पुणे, नोएडा, आपको प्लेसमेंट तो दे ही जाते हैं, बाकी आगे की जिंदगी जो है मेहनत करोगे तो बढ़िया रहेगा। व्हाट इफ आई डोंट गेट NLU, अपने आप को ये बोलो कि यार अभी मुझे नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, बाद में देखेंगे क्या प्लान्स करने हैं, वो बाद की ही बात है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या कर सकता हूँ, 100% दे सकता हूँ कि ये जो प्लान है इसको अप्लाई करके देख लूँ, क्या पता हो जाए। बहुत बच्चे अपने आप को बोलते हैं आई एम अ लूजर, आई एम एवरेज। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, वैसे तो एवरेज कुछ होता नहीं, चलो आप एवरेज मान रहे हो। नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल मैक्सिमम स्टूडेंट नॉर्मली एवरेज ही होते हैं जो ये एग्जाम करके जाते हैं। इट इज़ हार्ड वर्क जो इनको आगे निकालता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे मेरा तो वो है, उसके तो मॉक टेस्ट में 100 आ रहे हैं, 110 भी आ रहे हैं, ठीक है, वो है उसका इतना, मैं तो अभी सिलेबस ही नहीं हुआ, मैं पहले पढ़ लेता तो मेरा हो जाता, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। अरे नहीं किया ना, गया ना, वो टाइम वापस आ सकता है। नहीं, अभी भी तुम अगर तुम अभी भी मेहनत नहीं करोगे तो आज से 30 दिन बाद फिर यही बोलोगे कि कर सकते थे, ये हो सकता था। तो करके देख लो ना यार, करके देख लो। ये सब बेसिक बताया मैंने जो तुम्हें बताया, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग मॉक्स, ये मैंने बता दिया आपको। आई डोंट नो दिस, मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आता। सबसे पहले वो टॉपिक्स कर लो जो तुम्हें आते हैं, क्या पता उसी में से मार्क्स निकाल लो। हाँ तुम्हारे पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें दिक्कत है, देन यू आर इन अ डिफरेंट बोट, ठीक है। बट जो जीरो से स्टार्ट करें मैं उनकी कह रही हूँ, तो यू कैन डू इट इफ यू वॉन्ट टू डू इट। एंड उसके लिए आपको 1 डे नहीं, 1 सेकेंड एट अ टाइम ये सोचो कि नेक्स्ट क्षण में क्या करूँ कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, कि मैं क्लैट क्रैक कर दूँ, मैं NLU में एडमिशन ले लूँ, ये आपको सोचना है। एंड इफ you accept this challenge, do type in the chat section that yes I accept this challenge, I'm going to like it and I'm going to write down something good for you. That's what I can do to motivate you. अगर कोई भी डाउट है, मोटिवेशन चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तो कमेंट करके जाना। दैट्स इट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।